हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ लर्निंग विद वीवा। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपसे शेयर करते हैं नॉलेज, विजडम और मोटिवेशन से भरी हुई बातें जो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बेहतरीन बनाने में आपको मदद करती है। यूट्यूब पर भी हमारा ये पॉडकास्ट लाइफ लर्निंग विद वीवा अवेलेबल है। चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कंटेंट्स का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज मैं बात करना चाहती हूँ कुछ किताबों के बारे में। क्या आप इंडिया में रहते हैं और अच्छी किताबों की तलाश में हैं? आप जानना चाहते हैं कि 2021 में इंडिया में कौन सी बुक्स नेशनल बेस्ट सेलर रही है? अगर हाँ, तो आपकी तलाश आज यहाँ पर खत्म होने जा रही है। बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू 10 नेशनल बेस्ट सेलर बुक्स ऑफ 2021। किसी ने सच ही कहा है कि बुक्स में हीलिंग पावर यानी कि उपचार शक्ति होती है और वे किसी के लिए भी बेस्ट कंपेनियन भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे एक 10 बुक की लिस्ट तैयार की है जिसमें लेटेस्ट बुक से शुरू करके ओल्ड टाइम क्लासिक बुक्स को मैंने इंक्लूड किया है। और ये ध्यान रखा है कि आपके लिए मैं डिफरेंट जोनर से डिफरेंट टॉपिक्स की बुक को इंक्लूड कर पाऊँ ताकि आपको अलग अलग तरह की वैरायटी मिल पाए। तो फिर देर किस बात की, अपनी बेल्ट कस ले और वो टाइटल चुने जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए शुरू करते हैं 10 रेकमेंडेड बुक्स की ये लिस्ट को। इस लिस्ट में पहली बुक का नाम है वो है विश आई कैन टेल यू। दुर्जोय दत्ता का ये एक रोमांटिक फिक्शन है। दुर्जोय दत्ता इंडिया के युवाओं में एक यूथ आइकन है। इस बुक की कहानी अनंत और अनुषा के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों अपने अपने तरीके से संघर्ष करते हैं और फाइनली एक साथ आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल फीलिंग्स को, इमोशंस को इस बुक में दत्ता ने बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है। इस बुक में डिफरेंट टाइम फ्रेम को बहुत ही इंटरेस्टिंगली एक साथ ब्लेंड किया है। लैंग्वेज काफी सिंपल है लेकिन कैरेक्टराइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इमोशंस भी काफी इफेक्टिव है। तो ये बुक मेरे हिसाब से तो स्पेसिफिकली जो बिगिनर रीडर्स है उन लोगों के लिए ये अच्छी बुक है। बुक की लैंग्वेज इंग्लिश है और मेरे हिसाब से ये बुक अभी हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुई है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट बुक, जिनका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। चेतन भगत की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक है। इसका टाइटल ही इतना इंट्रिगिंग है कि जैसे ही बुक हमारे हाथ में आए हम इसको पढ़ने के लिए प्रॉम्प्ट हो जाते हैं। कहानी दो शौकिया जासूसों, जो कि सबसे अच्छे दोस्त भी है, केशव और सौरभ के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक हत्या के मर्डर के मामले को सुलझाने के दौरान अपनी दोस्ती को एक मुश्किल स्थिति में पाते हैं। और जैसे जैसे आप बुक के एंड तक पहुंचते हैं रहस्य और बड़ा होता जाता है। राइटिंग स्टाइल काफी इजी है एज यूजुअल चेतन भगत की दूसरी बुक्स के तरह, और रीडर्स को लास्ट तक ये पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल है कि हु इज द मर्डरर। इस पुस्तक का जोनर क्राइम फिक्शन थ्रिलर हम कह सकते हैं। बुक की लैंग्वेज इंग्लिश है और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको अवेलेबल हो सकता है। तो चेतन भगत फैंस और इंडिया की यंग जनरेशन, यंग क्राउड के लिए ये एक अच्छी किताब है। थर्ड बुक, one of my favorite books, one of the best book from the world's most popular motivational speaker and spiritual guru, Robin Sharma। बुक का नाम शायद आपको पता लग ही गया होगा, The Monk Who Sold His Ferrari। पढ़ने के लिए सबसे अच्छी पुस्तकों की खोज करें और The Monk Who Sold His Ferrari ना खोजे, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बुक मटेरियलिस्टिक लाइफ को त्याग करके जीवन जीने का एक इजी लेकिन डीप वे को खोजने के बारे में है। इस बुक का मेन कैरेक्टर, जो कि एक सक्सेसफुल लॉयर है, जूलियन बेंटल, उसके आसपास घूमती है, जिसका जीवन हार्ट अटैक से तुरंत बदल जाता है। इस बुक में उन संतों के बारे में भी बताया गया है जो हिमालय में रहते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस करते हैं, जीवन में उद्देश्य की एक मजबूत भावना रखते हैं। अपनी प्रिय संपत्ति और सांसारिक चीजों से चिपके हुए लोगों के लिए यह पुस्तक एक बेहतरीन विकल्प है। पढ़ने में आसान, जिसे पढ़कर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति को आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आप में से कईयों ने ये किताब जरूर पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो जरूर से पढ़ लेना। हिंदी में तो इसकी ट्रांसलेशन है ही, और भी काफी सारी रीजनल लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन अवेलेबल है। इसके बाद नंबर 4 पे जो बुक है उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखित आपके अवचेतन मन की शक्ति यानी कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज एन इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम विथ साइंटिफिक रिसर्च। इस बुक में यह बताया गया है कि कैसे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपके द्वारा की जाने वाली
हर एक चीज को प्रभावित करता है और कैसे आप बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए अपने मन की शक्तियों को अनलॉक कर सकते हैं और अपने लिए सुख, सफलता, समृद्धि और शांति का द्वार खोल सकते हैं। यह पुस्तक उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो अपने जीवन को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और एक अधिक सकारात्मक मार्ग की तलाश में है जो उन्हें पूर्णता और जीवन की बेहतर गुणवत्ता की ओर ले जाए। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी सेल्फ हेल्प बुक है। हर किसी को अपनी लाइफ में एक बार तो इसे जरूर पढ़नी चाहिए। अब जो बुक की मैं बात कर रही हूँ वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट ऑथर्स में से एक है। बुक का नाम है वाइज एंड अदरवाइज, अ सैल्यूट टू लाइफ। आप समझ ही गए होंगे जिन्होंने ये बुक पढ़ी है। ये बुक लिखी गई है इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति के द्वारा। पुस्तक बताती है कि कैसे मानव और मानव स्वभाव को समझना इस दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल और अंदर की सामग्री भी इतनी ही अच्छी है। सुधा मूर्ति ने इस पुस्तक में देश भर के लोगों के बारे में कुछ जबरदस्त और आंख खोलने वाली कहानियों का उल्लेख किया है। आपको बता दें कि ये पुस्तक 2002 में पब्लिश की गई थी और इस बुक की इंग्लिश में 30,000 से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। हिंदी में तो ट्रांसलेटेड है ही, भारत की मोस्ट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट किया गया है। उसके बाद नंबर 6 पे है द ओल्ड टाइम क्लासिक बुक। बहुत ही अच्छी जबरदस्त बुक, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट विश्व के सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक किताब, जिनके लेखक है पाउलो कोएल्हो, दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक है। पहले ऐसे व्यक्ति है जिनके जीते जी इनके द्वारा लिखे गए फिक्शंस की 65 लाख से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। कहानी एंडलुसिया के सैंटियागो नाम के एक लड़के और मिस्र के पिरामिडों के खजाना खोजने के लिए अफ्रीका की रेगिस्तान के माध्यम से उसके कारनामों के इर्द गिर्द घूमती है। पुस्तक बताती है कि कैसे हम सबको अपने लक्ष्य होते हैं और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। बेसिकली ये बुक पोर्टुगीज लैंग्वेज में लिखी गई थी, बाद में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ था और आज के टाइम तक ये वर्ल्ड की लगभग हर एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है। हमारी नेक्स्ट बुक का जॉनर है ह्यूमरस फिक्शन। फ्रेंडशिप के बेस के ऊपर लिखी गई ये बुक का नाम है अ मैन कॉल्ड ओ। किताब आपको स्वीडन ले जाती है और आपको हंसाती भी है, रुलाती भी है, कभी कभी दोनों एक साथ भी करती है। एक बूढ़े आदमी पर केंद्रित है जो शांति से खुद को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। पुस्तक एक चरित्र अध्ययन का बेस्ट एग्जाम्पल है जहां ओ हर एक चीज के साथ बातचीत करके समाज के प्रति उनके विचार और जीवन में उनके लोहे के नियम को धीरे धीरे कैसे बदल देता है और एक अकेला और क्रोधी बूढ़ा आदमी जिसे सब लोग कैसे प्यार करते हैं उसके बारे में केंद्रित है। अकेलेपन से जूझ रहे लोगों के लिए या नई चीजें सीखने में कठिनाई महसूस करने वाले लोगों के लिए यह किताब एक बेहतरीन विकल्प है। अगेन ये हो सकता है कि इसकी हिंदी ट्रांसलेशन आपको अवेलेबल ना हो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ये बुक मिल जाएगी। थिंक लाइक अ मॉन्क, ट्रेन योर माइंड फॉर पीस एंड पर्पस एवरी डे। हमें एक सन्यासी की तरह क्यों सोचना चाहिए? इस सवाल का जवाब जय शेट्टी द्वारा लिखी गई इस किताब में दिया गया है। 2020 की बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक जिसमें एंशिएंट विजडम और उनके पर्सनल एक्सपीरियंस का परफेक्ट ब्लेंड है जो व्यक्तियों को अपने जीवन में एक भिक्षु मानसिकता को लागू करने में मदद करता है। इस बुक में यह बताया गया है कि नेगेटिव थॉट्स पर काबू पाने, शांति तक पहुंचने और सच्चे उद्देश्य से अपनी क्षमता का कैसे उपयोग करें। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में है लेकिन आपको ये हिंदी में भी ट्रांसलेटेड वर्जन में मिल जाएगी। दोस्तों इसके बाद जो मैं नेक्स्ट बुक की बात करने जा रही हूँ वो एक नॉवेल है जिसे अमेरिकन स्कूल्स में इंग्लिश के सिलेबस में रखा गया है। अमेरिका के मॉडर्न लिटरेचर में इसे क्लासिक माना जाता है और इस नॉवेल की लेखिका को पुलित्जर प्राइज भी दिया गया है। जी हाँ, इस बुक का नाम है टू किल अ मॉकिंगबर्ड, जिनके ऑथर है हार्पर ली, अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स। इंग्लिश में लिखी गई ये नॉवेल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित है। इसे छोटे बच्चों के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। वैसे तो ये नॉवेल 1960 में लिखा गया था लेकिन आज की मौजूदा परिस्थिति में भी ये काफी सटीक बैठता है। यह कहानी है एक लड़की स्काउट, उसके भाई जिम और उनके मित्र डिल की। इसी किताब पर इसी नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है जो बेहद ही पॉपुलर है।
इस कहानी की खूबसूरती यही है कि बच्ची हर चीज को अपने एंगल से देखती है, अपने तरीके से डिफाइन करती है और ये एंगल बेहद निष्पक्ष, निर्दोष और खूबसूरत है। ऑल टाइम क्लासिक बुक्स की लिस्ट में पढ़ने के लिए एक बेहतरीन किताब, क्योंकि ये बुक में छोटे बच्चे की बात आ रही है तो बच्चों के लिए भी ये पढ़ने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10 पे जो बुक है उसका नाम है इकिगाई, लंबे और सुखी जीवन का जापानीज रहस्य। 2016 में आई इकिगाई ये किताब आपको उन तरीकों के बारे में बताती है जिन्हें अपनाकर जापान के लोग ऐसी ही जिंदगी जीते हैं, खासतौर पर जापान के उस आइलैंड की जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। इस बुक के ऑथर है हेक्टर और फ्रांसिस। इकिगाई एक जापानीज सीक्रेट कंसेप्ट है जो कि आपको लंबी आयु और जीवन में खुश रहने के बारे में बताता है। इकी का मतलब है जीवन और गाई यानी कि कीमत या मूल्य। इस तरह इकिगाई का अर्थ हुआ जीवन का मूल्य या जिंदा रहने की वजह। तो इसे जानने के लिए आपको ये बुक अवश्य पढ़नी होगी। तो हमारा भी 10 किताबों का लिस्ट यहाँ पे खत्म होता है। एक से बढ़कर एक किताबें हैं और आई बेट कि आपको इसमें से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और आज की बात हम यहाँ पे खत्म करते हैं, तो हमारी वापस मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू एंड हैप्पी लिसनिंग।